राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप एक बहुत ही सीरियस इशू पर मुझे से बात करने के लिए मुझे कहा। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मुझे खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और लोगों ने उसमें अपील भी की और लोगों ने अपनी तकलीफ़ बताई और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और हाई कोर्ट को भी निर्देश दिए कि इसे फौरी इस मसले को देखा जाए और फौरी इस पर फैसले लिए जाएं। दरअसल जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट एक ऐसा हवा बना दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, खासकर रूलिंग पार्टी ने, कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के सियासतदान है तो है, मैंने किसी का डिफेंस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने बदनाम करने का एक जिम्मा उठाया हुआ है और हमें जलील किया गया, चाहे वो उसका छोटा वर्कर कोई पॉलिटिकल था चाहे कोई बड़ा पॉलिटिकल वर्कर था। इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि सवाए जब बीजेपी के और सवाए आरएसएस के कोई भी जम्मू कश्मीर का अगर बाशिंदा है तो वो जा तो झूठा है, जा तो वो करप्ट है, जा वो स्कैमर है, जा वो भ्रष्टाचारी है, जा वो वंशवादी है। इन्होंने ऐसे नाम डाले हमारे और पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर की जनता को बदनाम किया कि इन्होंने पैसा सेंटर ने बहुत भेजा और सेंटर का पैसा सारा जम्मू कश्मीर के लोगों ने खा लिया। उसमें ये अब थोड़ा थोड़ा ये इसमें डिफरेंशिएट ये फ़र्क निकाल रहे हैं कि लीडरशिप ने ज़्यादा खाया, तो लीडरशिप में फिर ये फ़र्क निकालते हैं कि कश्मीरी लीडरशिप ने ज़्यादा खाया और कश्मीरी लीडरशिप में फिर फ़र्क निकालते हैं कि मुस्लिम ने ज़्यादा खाया। ये बात एक बड़ी घिनौनी, बड़ी निंदनीय और एक बड़ी ख़तरनाक बात है कि एक हिंदुस्तान जो मल्टीनेशनल कल्चरल एक गुलदस्ता है हमारा देश, उसमें जे सियासत के लिए वोटों के लिए इतना ज़्यादा नज़दीक से देखना और इतना ज़्यादा नज़दीक से किसी को बदनाम करना कि आज जम्मू कश्मीर के सिवा पंजाब में, हिंदुस्तान के दिल्ली में या जहाँ जहाँ दूसरी पार्टियों की बीजेपी पार्टियों की हुकूमतें हैं वहाँ पर राम राज्य चल रहा है। वहाँ पर क्या कोई करप्शन नहीं हो रही है, वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, वहाँ से सेंटर का पैसा जाकर क्या नहीं लुटाया जा रहा है, पुलों के पुल गिरते जा रहे हैं, सड़कों की सड़कें गिरती जा रही हैं, बाढ़ों की बाढ़ें आती जा रही हैं और करोड़ों अरबों रुपए का पैसा खाया जा रहा है। इसलिए जे एक रोशनी एक इनके हाथ एक्ट ऐसा आ गया कि उन्होंने सरकारी हमारे किसानों ने जहाँ 50-50 साल से जंगल उठाकर ज़मीनें बनाई हुई थी और उस पर रोटी खा रहे थे, उनको डरा दिया। किसी के दो पास मरले जगह थी उसका मकान गिरा दिया, कोई जंगल में बैठा था अपने मकान बनाकर तो उसको गिरा दिया। ये सब चीज़ें इस रोशनी के एक्ट के दाव में इन्होंने बिल्कुल कुर्साने। और तीसरा इन्हें पॉइंट इन्होंने जे के एक जो उसमें रिट पटिशन वाले एक महान बाबू आदमी थे जो जिन्होंने जे का नाम ही ज़मीन जहाद डाल दिया कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन जो है और ख़ासकर सरकारी ज़मीन जो है, जंगल की ज़मीन जो है, वो सारी की सारी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और उसे वहाँ में खतरा ही खतरा। बिल्कुल ठीक बात है, भ्रष्टाचार होता है, हर एक्ट में होता है, मगर इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ रोशनी एक्ट तो जो बना वो जनता के लिए बना था कि गरीब जनता के लिए, लेकिन उसमें जिस सरकार के पास राज होता है वो मिसमैनेजमेंट करती है, उसे पकड़ना चाहिए। एक्ट को ख़त्म कर देना ये कहाँ का, वो भी तो पीपल ने एक्ट बनाया था, इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट बना हुआ था। आज जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हिंदुस्तान में है, आज एक्ट बना है, वो अगर एक्ट में गलतियां हो जाती हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे गलतियों को पकड़ना चाहिए, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक्ट को ही ख़त्म कर देना जिसमें 2 मरले वाला भी गया, 2 कनाल वाला भी गया, 2 एकड़ वाला भी गया, उससे जो है ये नाइंसाफी का दर्जा दिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश के बाद कितनी रोशनी है जो लोगों को उम्मीद जगी है कि उनके हक में ये फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा कदम लिया, उन्होंने यही लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा, उसमें यही कहा गया कि इसमें गरीब का तो ध्यान रखो भाई, इसमें कमज़ोर आदमी का ध्यान तो रखो, इसमें एग्रीकल्चर लैंड का ध्यान तो रखो, इसमें कहीं किसी छोटे आदमी का ध्यान तो रखो। हाँ, किसी ने अगर बड़ी बहुमूल्य ज़मीन प्राइम लैंड अगर शहर में कोई थी या कहीं और थी उसका कब्जा किया है तो उसे सजा दो,
वो तो दिल्ली में भी मिलनी चाहिए। इन्होंने इतने अब बीजेपी ने 714 डिस्ट्रिक्टों में अपने दफ्तर बनाए हैं, तो जो क्या वो मुफ्त ज़मीन पर बना लिए इन्होंने भी पैसे कहाँ से कहीं इकट्ठे किए और ज़मीनें हड़पी और उस पर दफ्तर ही दफ्तर बना दिए। ये भी तो एक देखना चाहिए कि रियासत में ही सिर्फ सारा कुछ थोड़ा हुआ। रियासत को बदनाम करने के बजाय एक्ट पर एक्शन होना चाहिए था। उस एक्ट पर एक्शन करने के लिए जो एक आदमी गांदरबल लैंड में फंसा हुआ आदमी, जो उसमें बाकायदा उस पर केस चल रहा है, आज भी केस चल रहा है, आज वो सरकार का एडवाइजर है गवर्नर का। ये कौन सा इंसाफ दे रहे हैं? सिर्फ अगर एक पार्टी को ज्वाइन करने से, उसमें पहले डिवीजनल कमिश्नर बनाए रखा कश्मीर का, वो डीसी भी बना रहा, केस होते हुए उसे अदालत ने सजा भी दी हुई है, लेकिन फिर उसको सजा माफ करके सरकार ने आज वो एडवाइजर बनाया हुआ गवर्नर का। इसका मतलब अपने आदमी इनके ठीक है। निर्मल सिंह ने गवर्नमेंट लैंड ली हुई है, मिलिट्री की लैंड ली हुई है, उस पर भी कब्जा चल रहा है, मिलिट्री वालों ने किया है, लेकिन उसका नाम नहीं आता है। नाम 4-5 ऐसे थे। उससे मैं ये समझता हूं, जब बार बार मेरा जो समझा है कि ये दरअसल सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करने वाली बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट को जो धन्यवाद दूंगा जहां से कि उन्होंने कम से कम एक हौसला पैदा किया कि वहां पर ना जात का सवाल है, ना पात का सवाल है, ना मजहब का सवाल है, ना खित्ते का सवाल है। जो भी कसूरवार है उसको सजा दी जाए और गरीबों के लोगों का ख्याल रखा जाए। देखा जा रहा है शहर में बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण हैं, लेकिन रोशनी एक्ट में जो है अतिक्रमणों को लेकर बात की जाती है, लेकिन आप अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी अतिक्रमण जो है जारी है। अक्सर हालांकि अभी कई बार सरकार की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया है, लेकिन जो जिस तरह मैं कठुआ शहर की बात करूंगा तो खट अभी भी पूरे अवैध निर्माणों से कब्जाई हुई है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? हमारा कठुआ शहर जो जितना भी बसा हुआ है वो दरअसल अतिक्रमण में सारा बसा हुआ है। मैं सिर्फ कठुआ शहर की बात नहीं करता, मैं जम्मू शहर की बात करता हूँ। कृष्णा नगर, जीवन नगर, सैनिक कॉलोनी, ये सारे स्टेट लैंडों पर बनी हुई चीज का कॉलोनी है और उन्हें रेगुलराइज किया गया है। जब कठुआ में जितना शहर हमारा बड़ा है, ये सारा सरकारी लैंडों पर बड़ा हुआ है और इसे रेगुलराइज किया गया है। और आज भी बहुत से जो अनड्यू इनक्रोचमेंट है। मैं अब आप कठुआ की बात चल रही है, मैं इस पर आपको एक बड़ा सेकेंडल ही समझो, वो भी एक कि 1965 में शेड्यूल कास्ट के लिए घर बनाने के लिए 3 जगहों पर जमीन खरीदी गई 1965 में। वो पथवाल गांव में, हरियाचक गांव में और कोडपुन्नू गांव में 65 से जमीन खरीदी हुई। आज तक वो किसान उनको नहीं मिली। पैसे दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन डिपार्टमेंट ने शेड्यूल कास्टों की वहां 400 घर बनना था, उनको जमीनें नहीं बांटी गई, प्लाट नहीं बांटे गए। और आज भी उस पर मैंने 2006 में आवाज उठाई, 2008 में मैंने मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, PIL हाई कोर्ट में PIL लाई, मेरे 12 में मेरे हक में हुआ कि जमीन फौरी जो है वो बांटी जानी चाहिए। आज तक वो एनक्रोचमेंट है, लोगों के घर उठाए जाते हैं, लेकिन वो जमीन आज तक खाली नहीं करवाई, जिससे 400 घर गरीब शेड्यूल कास्ट का बसना था। तो सवाल है कि सरकार जो काम करने वाला वो करती नहीं है। सरकार सिर्फ पॉलिटिकल गेम देखती है कि मेरी पॉलिटिक्स कहाँ से चलेगी और मेरा वोट कहाँ से मिलेगा। अंततः क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जो जारी किया है, न्याय हाई कोर्ट जम्मू के लिए कहा है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक धन्यवाद करते हुए मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और सरकार इसको फौरी एक्ट करेगी और उस हाई कोर्ट जो है वो गरीबों को अपनी ज़मीनों को हक दिलवाएगी। और जो लोग इसमें गलत फ़ायदा ले चुके हैं, जिन्होंने बाकायदा नाजायज़ कब्जा किया, वो कब्जा छुड़कना चाहिए और लोग वो पैसा ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। सर, रोशनी एक्ट को लेकर देखा गया था कि पिछले समय काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी कर न्यायपालिका जो जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट है उसको आदेश दिया गया कि इस पर कार्रवाई की जाए, इस पर देखा जाए इसको, इस पूरे मामले को। तो क्या कहेंगे इसको, इस आदेश को लेकर? देखिए जी, ये जो रोशनी एक्ट का कानून था, ये आम आम जो आदमी था जिसके पास इसके तहत जगह थी, उसको ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा था। आदेश था हमारा हाई कोर्ट का कि वो जो ज़मीनें रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों के पास हैं उनको खाली करवाया जाएगा, उनका जो मालकानिक हक है
वो ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर इसमें ये देखा जा रहा था कि इसमें भू माफिया इन्वॉल्व हो रहे हैं, मगर उसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे, मैं उनकी तरफदारी नहीं करता कि ठीक है आपने भू माफिया से जो जगह वापस लेना चाहिए उसका हम वेलकम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसके साथ साथ हमारा आम जो आदमी था जिसके पास जिंदगी बसर करने के लिए यही एकमात्र सहारा था, वो भी कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आ रहा था। तो मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का ये वेलकम स्टेप है जो उन्होंने माननीय हमारे हाई कोर्ट को ये एक निर्देश जारी किया कि इनका कुछ देर तक ये जो कार्रवाई है उसकी सुनवाई है वो टाली जाए, ताकि इसके बीच और इन्वेस्टिगेशन हो, कौन से हमारे आम आदमी हैं जो आम आदमियों के पास जो जगह है उनको राहत मिल पाए। तो मैं समझता हूँ ये एक वेलकम स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का कि एक आम आदमी की उन्होंने दर्द समझते हुए ये उन्होंने माननीय हाई कोर्ट को ये आदेश जारी किया। सर एक चीज़ छोटी सी पूछना चाहूँगा कि देखा गया था कि पिछले दिनों लगातार इस रोशनी एक्ट को लेकर एक जिहाद जमीन का नाम भी दिया गया था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, पॉलिटिक्स स्टंट हैं ये, अलग अलग पार्टियां हैं, ज़्यादा नहीं कर सकता कि उनकी क्या मंशा है, वो बेहतर वही बता सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक हमारा मानना है कि जो आम आदमी जिनके पास जिंदगी बसर करने के लिए यही एकमात्र जगह सहारा था, जो हमारी पुरानी सरकारें थी जिन्होंने उनके बारे में सोचा था कि ये लोग भी अपना कहीं ना कहीं मालकाना हक बता सकें, शो कर सकें, तो उन्होंने उन सरकारों ने इनको राहत दी थी। मगर मैं समझता हूं अगर उनसे वो जगह भी चली जाती तो ये घोर पाप होता और उन लोगों का ये मैं समझता हूँ एक तरह का उनके साथ जाती होती। एक पार्टी से जुड़े हुए हैं आप, लेकिन कुछ नेताओं के नाम भी आ रहे हैं जो भू माफिया के नाम से गिने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो लोग इस जमीनी घोटाले से जुड़े हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? मैं समझता हूं अगर कोई इस तरह का किसी ने इसकी आड़ में कोई गलत काम किया है तो हमारे खासकर एक आम नागरिक का एक न्यायपालिका पे पूरा विश्वास होना चाहिए, तो उसके तहत उनको अगर कुछ किसी ने गलत किया तो उसके तहत उनको सजा भी होनी चाहिए। जी, तो अंत तक क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से फैसला आज लिया गया है? देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे आम आदमी को राहत देते हुए उन्होंने ये फैसला लिया।